हाय टू वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ टॉप 60 क्वेश्चन। टोटल 60 क्वेश्चन होंगे इसमें ज्योग्राफी के, जो इम्पोर्टेंट बार बार पूछे जा रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल समय ना गंवाते हुए। विश्व का सबसे पहले बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जैसे कि देख रहे हैं आप, एशिया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एरिस्टोटेलिस को कहा जाता है भूगोल का जनक। अगले आ जाते हैं दोस्तों, पूरी वीडियो आप देखें, इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? कार्ल टर। चलिए अगला चलते हैं। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? एच बैरोज। जैसा कि आप देख रहे हैं, एच बैरोज। नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रह। चलिए, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? छोटे आकाशीय पिंड को कहते हैं। कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है, छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इस तरीके के होते हैं दोस्तों। हम फ़ोटो देख के तो पहचान रहे हैं, पर क्वेश्चन कई बार घुमा देता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्रह की गति के नियम प्रतिपादित किसने किए? केपलर। आप फोटो देख रहे हैं इनकी। सौर मंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने की है, ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। अब फिर से इनका बेसिक की तरफ रुझान होता है। अब ये फिर से क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं आजकल। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहा जाता है। अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपसोर। सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसोर कहा जाता है, ध्यान रखना। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाती है अभिनव तारा। चलिए अगले क्वेश्चन दोस्तों, आप इसको देखते रहें, बहुत ही अच्छे आगे क्वेश्चन होने वाले हैं। निम्नलिखित में से एक तारा है सूर्य। दोस्तों कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा सूर्य एक तारा है। इसको आप क्वेश्चन को याद रखें, कई बार लोगों से गलत हो रहा है। सूर्य का प्रकाश होता है, धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लेता है? दोस्तों हमें याद रखना है, ये 8 मिनट 3 सेकंड लेता है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो आपको याद रखना, बुध। चलिए पता ही होगा आपको सबको, पर रिमाइंड ये आपको रखना है, जिसको नहीं पता वो भी नोट डाउन कर लें। किसी ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? बुध की तरह। ये क्वेश्चन कई बार आता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, शुक्र और बुध, ये इनको याद रखें आप। इनके कुछ वो हैं, वेरिएशंस हैं। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र को ही शाम का तारा कहा जाता है। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? देखिए दोस्तों, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। जिस भी भाई ने अभी, जिस भी दोस्त ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही मैं जो प्रतियोगिता से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं लाता रहूँगा, उसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें। बिल्कुल, इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में इसको लगा दूँगा। तो दोस्तों आते हैं क्वेश्चन। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? निफे की। आपको ये याद रखना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान। आंतरिक संरचना भूकंप विज्ञान के अंदर ही आती है। ठीक है दोस्तों। स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? 100 किलोमीटर की गहराई तक है। ये चित्र इसलिए, ये जो फोटोज़ हैं ये इसलिए लगाए गए हैं जिससे आपको याद करने में आसानी हो। पृथ्वी के भूपड़ पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो एल्युमिनियम। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है क्वेश्चन में। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों ये है 29.2। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180। इसको आप याद करें, कुल अक्षांशों की संख्या। देशांतरों की संख्या पूछता है तो 360, और अक्षांशों की पूछता है तो 180। आप इसको याद करें, दोनों में डिफरेंस करें। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है?
कई बार क्वेश्चन आ जाता है अक्षांश अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो आपको क्वेश्चन पे राइट लगाना है 180 डिग्री। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय संबंध के बीच में क्या अंतर होता है, 4 मिनट। दोस्तों दोनों जो लाइन होती है उनके बीच में जो मिनट होता है 4 मिनट का अंतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय रेखा तिथि का निर्धारण किस वर्ष किया गया। देखो ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन, आपको ऐसे ऐसे बिल्कुल टॉप अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा जो बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल के। 1884। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है, इलाहाबाद। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैल से ढका हुआ है। दोस्तों ये अवसादी शैल का मैं फ़ोटोज़ लाया हूँ, 75%, ये याद रखें आप। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, परतदार चट्टान में पाया जाता है, ये याद रखें आप। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है, ग्रेनाइट। ठीक है, ये ग्रेनाइट की फ़ोटो मैंने लगा रखी है, ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल है, संगमरमर कायांतरित सेल है। आप इसको याद रखें, इनमें भी डिफरेंस करें। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ है। दोस्तों इसमें विश्व का पूछा गया है, नेपाल होगा। चलिए ये तो सब आप जानते ही होंगे। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, जब पर्वत श्रृंखला की बात आती है तो एंडीज़ पे हम जाएंगे। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है, 78%। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है, सर्वाधिक। तो आप सीधा ऑर्गन पे चले जाएंगे, जो आपका बल्ब होता है उसमें भी ऑर्गन होती है, इसको भी याद रखें आप। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है जल वाष्प। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जो आता है कई बार लोग इसको गलत करते हैं। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व दोस्तों जल वाष्प ही होगा इसका आंसर। लोयस पठार स्थित है चीन, लोयस पठार भी याद रखें आप, चीन में है। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में है, तो ये आएगा क्षोभ मंडल आप देख रहे हैं। मेघ गर्जन का मतलब होता है बादलों का गर्जना, मेघ मतलब बादल और गर्जन मतलब जो गड़गड़ाहट होती है उनकी। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है, ओजोन। दोस्तों अभी आपने अगर शेयर नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको कर लें। चलते हैं क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है, हिमालय एक वलित पर्वत है, इसको भी याद रखें। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं, एल तरंगे होती हैं जो होती हैं, ठीक है। नवीनतम पर्वतमाला है, नवीनतम ये पूछ लेता है कई बार, आपको ये 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से आपका यूराल हो जाएगा। नवीनतम पर्वतमाला है ये। दोस्तों जो आए हुए क्वेश्चन है ना, यही सब मैंने आपको वो लिए हैं, कई बार ये रिपीट करता है। जो ऐसा होता है दोस्तों, कई बार ना एग्जामिनर्स भी रिपीट क्वेश्चन जो आए हुए होते हैं उनको भी, मैंने उसमें ये भी लिए हैं, कुछ अलग से एक्स्ट्रा भी डाले हुए हैं। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, इटली, ये आप याद रखें, इटली। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है, तो ये परत कहाँ का मतलब ये परत पूछना चाह रहा है, स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है, ठीक है। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में होते हैं, आयन मंडल में होते हैं। जो भी आपके उपग्रह होंगे वो आयन मंडल में स्थापित होते हैं। सामान्य वायुदाब पाया जाता है सागर तल पर, ये याद रखें। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचांक होती है, तूफानी मौसम। जब भी वायुमंडल में अचानक से आने वाले कमी से निम्न में से किसका सूचांक होगी, जब भी कमी आएगी वायुमंडल में तो तूफानी मौसम का वो संकेत देगी। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं, वो होती हैं व्यापारिक पवनें। दोस्तों चलते हैं, बस कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। हवाई जहाज़ प्राय किस में उड़ते हैं, समताप मंडल, हवाई जहाज़ समताप मंडल, ये याद रखें। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं अंडाकार चक्रवात। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिमराम, ये याद रखें। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल है अटकामा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल
की झील, सुपीरियर झील। मीठे आएगी, मीठे की बात करते हैं तो सुपीरियर आएगी, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक गहरी झील, विश्व में कौन सी जो बेकाल झील है, गहरी कहते हैं ना, काल आ गया काल, तो काल से आप याद रखें सर्वाधिक गहरी, अगर गहरा होगा गिर गया तो उसका काल आ जाएगा, तो बेकाल, बेकाल से इसको कोरिलेट कर लो, मतलब याद करने के लिए आप इसको याद रख सकते हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है मृत सागर, जो सबसे गहरा है वो मृत सागर है स्थल। रेगिस्तान में बादल अवशेप होकर क्यों नहीं बरसते? कम आर्द्रता के कारण, इसका आपका आंसर होना चाहिए कम आर्द्रता। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है वुआन झील। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की जल की झील, जो खारे झील है कैस्पियन सागर है, इसको याद रखें। तो हाय दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।